नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हुल्का सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुकड़िया, मेरा विषय है हिंदी और आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं के इकाई 1 जिसका नाम है तेरी है ज़मीं। तेरी है ज़मीं काव्य का साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है। चलिए सीखते हैं काव्य एक तेरी है ज़मीं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, यह सारी ज़मीं तुम्हारी दी हुई है और यह सारा आकाश भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबा यानी दयालु, तुम बड़े दयालु हो। तू बख्शिश करना यानी क्षमा करना अथवा माफ़ करना। तू बख्शिश कर, तुम हमारे अपराधों को क्षमा करना। फिर से देखते हैं, तेरी है ज़मीं तेरा आसमान। इस कविता में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी दी हुई है और यह सारा आकाश भी तुम्हारा दिया हुआ है। तुम बड़े दयालु हो, तुम हमारे अपराधों को क्षमा करना। आगे देखते हैं, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा यानी ईश्वर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, तुम हम सब के हो और हम सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमारे अपराधों को क्षमा करना। आगे देखते हैं, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। मालिक यानी ईश्वर। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि हे दुनिया के मालिक अथवा हे दुनिया के ईश्वर, तुम्हारी इच्छा से ही हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। हे ईश्वर, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तेरी रहमत से, रहमत यानी कृपा से, जिस्म और जा, जिस्म यानी शरीर, जा यानी प्राण। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। हे ईश्वर, तुम्हारी कृपा से ही हम सबको यह शरीर और यह प्राण मिले हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है यह खबर रखना। नज़र यानी कृपा दृष्टि। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाई रखना और हम सब किस हालत में है उसकी तुम हमेशा खबर रखना। आगे देखते हैं, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम जो चाहो तो हमें जीवित रख सकते हो। तुम जो चाहो तो हमें रखे, तुम जो चाहो तो हम सबको जीवित रख सकते हो। तू जो चाहे हमें मारे, तुम जो चाहो तो हमें मार भी सकते हो। तेरे आगे झुका के सर यानी सिर, खड़े हैं आज हम सारे। हे ईश्वर, आज हम सब तेरे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले यानी सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ी ताकत वाले
तू चाहे तो हर आफत टाले, आफत यानी मुश्किल संकट, टालना यानी दूर करना। तू चाहे तो हर आफत टाले, हे ईश्वर तुम जो चाहो तो हम पर आई हुई सभी मुसीबतों को दूर कर सकते हो। फिर से काव्य का सारांश देखते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर यह सारी धरती तुम्हारी दी हुई है, तेरा आसमान और यह सारा आसमान भी तुम्हारा दिया हुआ है। तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर, तुम बड़े दयालु हो, तुम हमारे अपराधों को क्षमा करना। सभी का है तू सभी तेरे, हे ईश्वर तू सबके है और हम सब तेरे हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, हे ईश्वर तुम हमारे अपराधों को क्षमा करना। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, हे ईश्वर तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं, हे ईश्वर तुम्हारी कृपा दृष्टि से ही हम सबको यह शरीर और यह प्राण मिले हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर तुम तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा हम पर बनाई रखना और हम सब किस हालत में है उसकी तुम हमेशा खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर तुम जो चाहो तो हमें जीवित रख सकते हो और तुम जो चाहो तो हमें मार भी सकते हो। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, हे ईश्वर आज सब हम तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत टाले। कवि कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान तुम जो चाहो तो हम पर आई हुई सभी मुश्किल को, सभी आफत को टाल सकते हो। इस कविता का भावार्थ हमने समझा। चलिए विद्यार्थी मित्रों अब हम समझते हैं इस कविता का अनुवाद। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। હે ઈશ્વર, આ આખી ધરતી તમારી આપેલી છે અને આ આખું આકાશ પણ તમારું આપેલું છે. તું બડા મહેરબા તું બક્ષિશ કર. હે ઈશ્વર, તમે ખૂબ જ દયાળુ છો, તમે અમારા અપરાધોને ક્ષમા કરજો. सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर. હે ઈશ્વર, તમે બધાના છો અને અમે બધા તમારા છીએ. તમે અમારા અપરાધોને ક્ષમા કરો. तेरी मर्जी से ए मालिक इस दुनिया में हम आए हैं. हे ईश्वर તમારી કૃપા દ્રષ્ટિથી આ દુનિયામાં અમારો જન્મ થયો છે. तेरी रहमत से हम सबने ये जिस्म और जा पाए हैं. हे ईश्वर, તમારી કૃપા દ્રષ્ટિથી અમને આ શરીર અને આ પ્રાણ મળ્યા છે. तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना. हे ईश्वर, તમે તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ સદા અમારી ઉપર બનાવી રાખજો અને અમે બધા કઈ હાલતમાં છીએ તેની તમે હંમેશા ખબર રાખજો. તું ચાહે તો હમે રખે, તું ચાહે તો હમે મારે. હે ઈશ્વર,
તમે જો ઈચ્છો તો અમને જીવિત રાખી શકો છો અને તમે જો ઈચ્છો તો અમને મારી પણ શકો છો. તેરે આગે ઝુકા કે સર ખડે હે આજ હમ સારે. હે ઈશ્વર, આજે અમે બધા તમારી આગળ માથું નમાવીને ઊભા છીએ. ઓ સબસે બડી તાકત વાલે, તું ચાહે તો હર આફત ટાલે. હે સર્વશક્તિમાન, તમે જો ઈચ્છો તો અમારા પર આવેલી मुश्किलों दूर कर सको છો. चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब अपना गृह कार्य लिख लीजिए. आपको अपने हिंदी की कापी में कविता एक बार हिंदी में लिखकर उसके नीचे शब्दार्थ लिखने हैं और शब्दार्थ के नीचे स्वाध्याय का प्रश्न 1 आपको लिख कर आना है.